किड्स प्री स्कूल, अ renowned स्कूल इन संगरूर। आज हम बात करेंगे मिसेस गीता मांडला, द प्रिंसिपल ऑफ हेलो किड्स प्री स्कूल संगरूर से। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, आप अपने प्री स्कूल के बारे में हमें कुछ बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। Yes, ma'am. I am Geeta Mandra. I'm principal of this school, Hello Kids Preschools. It's a Bangalore branch. From 2017, I started this school. ओके। तो जब से मैंने ये स्कूल स्टार्ट किया तो ये मेरे पास ओनली 3 बच्चे थे। 3 बच्चों से मैंने ये फाउंडेशन एक स्टार्ट की। तो फिर जब मैंने 3 बच्चों के साथ ये मैं अपने स्कूल की पहचान के लिए निकल गई। तो चलिए आज मैं आपको अपने छोटे से स्कूल की पहचान के बारे में बताती हूँ। तो आइए। यस मैम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके दिमाग में अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो बहुत क्यूरियस होते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। आप उनके साथ कैसे डील करते हैं? एक्चुअली मैम क्या है कि हमारे पास बहुत टाइप के बच्चे आते हैं। तो जैसे सबसे पहले जो बच्चे आते हैं स्कूल में, तो वो खुद भी नर्वस होते हैं और पेरेंट्स उसके ज़्यादा नर्वस होते हैं। वो पेरेंट्स सोचते हैं कि मैम ये यहाँ पे आके क्या करेंगे, अब ये रोएंगे तो इनको चुप कैसे करवाओगे आप। तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और इसी तरह बच्चों के दिमाग में भी बहुत क्वेश्चन होते हैं। वो सोचते हैं कि मैम अब मम्मा मुझे यहाँ पे छोड़ के चली जाएंगी, तो मैं कैसे रहूँगा, इस एटमॉस्फेयर में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारा कुछ प्री स्कूल में वो बच्चे सीखते हैं। तो हम धीरे धीरे उनको वही लर्निंग जो है उनको देते हैं, वही सिखाते हैं। वो एटमॉस्फेयर होमली एटमॉस्फेयर देते हैं जिससे बच्चा कंफर्टेबली वो सारा कुछ लर्न कर पाता है। आपके हिसाब से एक प्री स्कूल है क्या? अगर हम डिफाइन करने के लिए बोले व्हाट इज अ प्री स्कूल, तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो एक्चुअली मैम प्री स्कूल क्या है, अकॉर्डिंग टू मी क्या है कि प्री स्कूल एक ऐसी फाउंडेशन है जो हम खुद सेटअप करते हैं, जो एक खुद प्री प्लान होता है हमारा। वो फाउंडेशन होती है जो हम इनको खुद बनाते हैं, खुद ऑर्गेनाइज करके इनको बच्चों को देते हैं। और जिसमें बच्चा फ्रीली कंफर्टेबली जो है कि अपनी यहाँ पे आके वो कुछ भी कर सकता है। मतलब इसी तरह वो खेल कूद में भी अपनी लर्निंग भी कर लेता है। एक्चुअली दिस इज ये है कि 2 से 5 साल की उम्र के बीच बीच के बच्चों में होती है। इससे बच्चा वो फॉर्मल एजुकेशन जो सीखना शुरू कर देता है, सीखना सीख जाता है और फर्स्ट क्लास के लिए वो तैयार हो जाता है। तो हम बच्चों को इसी तरह सारी मेंटली, फिजिकली, सोशली सारी एक्टिविटीज थ्रू इनको जो क्या लर्निंग करवाते जब पहले हम स्कूल का नाम सुनते थे तो हम सुनते थे स्कूल, ओनली स्कूल। लेकिन आज अगर हम सुनते हैं तो पहले सुनते हैं कि प्री स्कूल। हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है एक प्री स्कूल में और नॉर्मल स्कूल में? एक्चुअली मैम देयर इज बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि नॉर्मल स्कूल और प्री स्कूल। लेकिन नॉर्मल, नॉर्मल स्कूल्स में तो करवाते ही हैं, यदि नर्सरी वगैरह भी तो हाँ, करवाते ही हैं, तो फिर प्री स्कूल ही क्यों प्रेफर किया जाए? एक्चुअली मैम बच्चे आजकल की जो है कि हम मॉडर्न सोसाइटी में रह के ये कि बच्चे को मतलब बहुत सी आजकल डेफिशिएंसीज भी बच्चों में आ रही है ना। देखो जैसे उनको बच्चों को आजकल ये ऑटिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है। यस। जो है बच्चों को ऑटिज्म के थ्रू क्या है कि बच्चे की स्पीच नहीं होती। तो यस। बच्चे वो क्या है कि इसीलिए पेरेंट्स सोचते हैं, डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि आप इसको प्ले वे स्कूल में डालो। तो ओके। बच्चा ये है कि वो करना सीखेगा, स्पीच होगी उसकी, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो बहुत कुछ सीखेगा। इसीलिए इसकी प्री स्कूल जो है कि इसलिए मस्ट होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। प्री स्कूल में बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आपके हिसाब से? यस मैम। एक्चुअली मुझे और स्कूलों का नहीं पता, तो हमारे स्कूल में तो ये मतलब जाना ही मुझे लगता है कि स्कूल जो है कि ये है कि यहाँ पे लव और अफेक्शन मिलता है, और इसीलिए बच्चे जो है हेलो किड्स में ही जाना प्रेफर करते हैं। बच्चे अलग अलग तरीके से कैसे सीखते हैं? मैम हर बच्चे की देखो अपनी जो है कि उसकी पोटेंशियल होता है कि बच्चा, कोई बच्चा क्या है ड्राइंग से ज़्यादा अच्छा कर लेता है परफॉर्म, कोई बच्चे की बोलने की वो नहीं होती है ना। कुछ बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। कुछ मतलब हर बच्चे की अपनी अपनी वो होती है। तो हमारा स्कूल जो है उनको यही जो है कि हर टीचर्स जो है उनके साथ पूरा इंटरेक्ट करता है, और उसकी जो भी वीकनेस है, जो जो भी उसकी पोटेंशियल है, उससे अकॉर्डिंगली क्या है कि उसको करवाते हैं। तो वो बच्चा इजीली जो है कंफर्टेबली शेयर कर मैम, की ट्रेट्स होते हैं एक बच्चे के, लव फॉर स्टोरी टेलिंग, सकता है ना, ब्राइट कलर्स, एक्टिव गेम्स, ये है। एंगेजमेंट की नई नई चीज़ें वो सीखे। तो आपके स्कूल में ये सब कैसे सिखाया जाता है? तो मैम हमारे स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे हम लाइक आप देखोगे कि बच्चों को अगर हमने कोई फ्रूट्स या कुछ ग्रेप्स के बारे में करवाना है,
तो हम उसको ऐसे नहीं कि बता देंगे दिस इज अ ग्रेप्स, तो हम Yes. पहले उसको पिक्चर्स दिखाएंगे, देन फिर उसके बारे में बताएंगे कि दिस इज अ ग्रेप्स, दिस इज अ ब्लैक ग्रेप्स, दिस इज अ ग्रीन ग्रेप, और इसके बारे में क्या है कि इसकी लीव्स जो भी इसके सारी कवरिंग होती है सब उसके बारे में बताएंगे। देन बच्चे को इजीली जो है लर्न हो जाता है, और ऑटोमेटिकली बच्चा घर पे जाके बोलता ही है कि नहीं मैम ने आज ये करवाया, तो इसी तरह बच्चे की लर्निंग हो जाती है। स्टोरी टेलिंग आप कैसे करवाते हैं? स्टोरी टेलिंग में भी हम मैम फ्लैश कार्ड्स यूज करते हैं, एक्ट करके ओके। प्ले करके, लाइक हम इसको बच्चे को जो है जो ये पिक्चर्स जो फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं यस। इसमें बच्चे को बताते हैं देखो सबसे पहले जैसे मैंने माउस एंड लाइन की बतानी है, तो बच्चे को हम फ्लैश कार्ड्स दिखाएंगे व्हाट इज दिस, लाइन। तो व्हाट इज दिस, तो बच्चा रिकॉग्नाइज करेगा, इससे उसको रिकॉग्नाइज भी होगा, फिर देन उसका उसको पता चलेगा कि दिस इज अ लाइन, दिस इज अ माउस एंड क्या कर रहे हैं। तो बच्चे बच्चे से ही हम एक्चुअली पूछते हैं, हम खुद भी अपनी, हर बच्चा देखो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ नया बताता है, तो इसीलिए जब पेरेंट्स ये पूछते हैं हमसे कि बच्चा आपके पास आएगा क्या क्या करेगा मैम, तो हम उनको यही बताते हैं कि मैम हर बच्चे की जो है अपनी अलग सी पोटेंशियल है, वो खुद बच्चा अपने आप बताता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं, और उसको खुद पता है कि हर बच्चे का क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट होता है, आप कभी भी यस। देखना। तो उसमें क्या है कि बच्चे को, इससे उस बच्चे को, तो हम इस तरह वो इस अकॉर्डिंगली इसको क्या लर्निंग करवाते हैं, इस तरह वो स्टोरी भी सीख जाता है और लर्निंग भी होता है, और साथ के साथ में उसका एक्ट भी हो जाता है, और उसकी शाइनेस भी दूर हो जाती है उसकी। नंबर सिस्टम कैसे सिखाते हैं बच्चों को? नंबर सिस्टम में मैम हम ये नहीं कि बच्चे को काउंट करवा दो 1 2 3, यस। ये तो रट्टाफिकेशन है, देखो कभी भी कर लेगा बच्चा, यस। फॉर्मल एजुकेशन उसने फर्स्ट में जाके ये कुछ करना ही है। तो यस। हम डिफरेंट डिफरेंट उसको ऑब्जेक्ट्स देते हैं, लाइक क्या ये एप्पल बने हुए हैं, तो हम यस इसको मैम। पहले बताएंगे काउंटेड, यस तो मैम। काउंट करेंगे बच्चे क्या है कितने नहीं, है ना, तो काउंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको लर्निंग हो जाएगी। बाकी कोई कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बताते हैं जिसमें हम उनको लाइक कोई टेडी रख लिए हमने, या फिर कोई बॉल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स लेके आप उसको काउंट डाउन करवाएंगे तो वो बच्चा अब फिजिकली चीज़ों को काउंट करवाते हैं बच्चों या से, फिजिकली। तो वो बच्चों को अच्छे से समझ आता है कि ये क्या हम काउंट कर एक्चुअली रहे हैं मैम और क्या कितना होता है काउंट कर कि रहे हैं। बच्चे जो है कॉपी करते हैं हमेशा, ओके। बच्चे कॉपी कैट है, बच्चों के जैसे आप करोगे वही बच्चा वैसे करेगा, अगर यस हम मैम। बच्चे को ऐसे बोलते जाएंगे शायद वो ऑब्जर्व करेंगे पर नहीं भी कर पाएंगे, बट हम जब उसको एक्ट करके दिखाएंगे, शो करके दिखाएंगे, तो वो बच्चा डेफिनेटली सीखेगा। मैम आजकल एक पेरेंट्स की सबसे बड़ी शिकायत होती है कि हमारा बच्चा फ़ोन बहुत देखता है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो स्कूल्स में ऐसा क्या डिफरेंट होता है कि हम बच्चों को स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं उनका? एक्चुअली मैम हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर ऑलरेडी लगे हुए हैं, ओके। ऐसे नहीं कि प्रोजेक्टर नहीं है, हमारे पास प्रोजेक्टर है, हमारे पास स्विमिंग पूल है, एक्चुअली सारी फैसिलिटीज हैं, बट हम उनको प्रोजेक्टर्स को एज अ एक एक्टिविटी थ्रू यूज करते हैं, ऐसे नहीं कि बच्चे को लगा के दे दिया और बच्चा वो देखता रहेगा। फोन्स क्या है, उनको कॉन्सेंट्रेट ही नहीं होने देती, वो बच्चा स्टिल वहीं पे बैठा रहता है और वो उससे उठने का नाम ही लेता, क्योंकि घर पे और बाहर भी बच्चे जो है ऑलरेडी फोन यूज करते हैं। एक्चुअली बच्चे सीखते तो हमसे ही है, देखो बच्चे जो है पेरेंट्स ये भी को है। ही कॉपी करते हैं ना, अगर हम बुक पढ़ना शुरू कर देंगे उनके सामने तो डेफिनेटली वो बुक पढ़ेंगे, अगर हम कुछ एक्टिविटीज अदर करेंगे तो डेफिनेटली वो अदर करेंगे। तो अगर हम फोन देखेंगे तो आज के जमाने में जो फोन है वो फोन देखेंगे तो वो ऑब्वियसली देखेंगे ही फोन, तो इसीलिए मुझे लगता है कि फोन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, तो ये ऑटिज्म जो है जी। इसकी भी इसकी वजह से वजह ज़्यादा ही है। मेन जो है फोन है, हमारा स्क्रीन टाइम है जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कुछ कि आप बच्चों के साथ कैसे बिहेव करें कि उनका स्क्रीन टाइम कम हो? तो मैम मैं तो यही कहती हूँ पेरेंट्स को कि आप इनके साथ टाइम स्पेंड करो, जितना हो सके इनके टाइम स्पेंड करो, इनको पार्क में लेके जाओ, इनके साथ खुद एक्टिविटीज करो, इवन कि जब हम स्कूल में भी जो एक्टिविटीज करवाते हैं तो वो भी अगर बच्चा एक बार घर पे करेगा तो डेफिनेटली वो उससे लर्निंग करेगा। मैम आपके लर्निंग मेथड्स और टेक्निक्स में कोई डिफरेंस जो आपको स्पेशल बनाता है कि हमारा स्कूल इस चीज़ में स्पेशल है? मैम एक्चुअली हमारा स्कूल क्या है कि हम बच्चे को कभी मतलब वो रट्टाफिकेशन क्रैमिंग नहीं करवाते, जो भी है कि अगर यस। बच्चे को क्लास में वो करवाते हैं, हम खुद जो है फिजिकली उस चीज को पर्सनली पहले उसको देखते हैं कि वो बच्चा, तो वैसे ही हम उसको करवाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है हमेशा लर्न करेंगे कॉपी से, तो हमें यस। मुझे तो यही लगता है कि मैं उसको करवाऊँ बच्चे को, जब तक खुद करवाएंगे तब तक वो करेगा। यस मैम। मैम आपने इतने साल इस फाउंडेशन को दिए, आप कह रहे हैं कि आप 2017 से इसके साथ जुड़े हुए हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि छोटे छोटे बच्चों को संभालना ज़्यादा मुश्किल है या जो बच्चे बड़े होने लगते हैं टीनेजर्स
टीनेज में आते हैं तब उनको संभालना मुश्किल है। एक्चुअली मैम इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, क्या है कि बच्चों को एक्चुअली छोटी उम्र में ही संभालना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ जो अटैच्ड होते हैं, वो उनको एक नया एटमॉस्फेयर मिल जाता है, वो डिफरेंट जगह पे आके नए लोगों से मिलते हैं, तो डेफिनेटली क्या है कि उनको थोड़ा एडजस्ट करने में भी डिफिकल्टी होती है, और हमें भी थोड़ा एडजस्ट करने में होता है उनको कि थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाएं, है ना, ताकि टीचर्स ऐसा मिले कि जो उनको कंफर्टेबली जो है कि बता सके, जो एक लाइक अ मदर उसका उसके साथ बिहेव कर सके, है ना। फ्रॉम योर एक्सपीरियंस पेरेंट्स का क्या बिहेवियर रहता है अपने बच्चों को लेकर उनके कंपेनियंस के साथ, कि वो अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो क्लास में सारे बच्चे सेम एज के हैं, सारे बच्चे पेरेंट्स को लगते हैं कि हाँ ये भी हमारे बच्चों के जैसे ही है। ऑब्वियसली होता ही है मैम, ऐसे तो पेरेंट्स भी मतलब जो है कि हमारे जो ऐसे नहीं कि हम टीचर्स पे ही वो करते हैं फोकस, तो ये है कि हमारे पेरेंट्स के साथ भी हमारा पूरा वो होता है, हम उनके साथ साथ पीटीएम करवाते हैं, जो बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर करवानी है कि आप इसका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं, तो बार बार इसकी मीटिंग्स करते हैं, तो बच्चे जो है दूसरे बच्चों को, पेरेंट्स जो है दूसरे बच्चों के साथ भी ये बात करते हैं, पेरेंट्स भी एक दूसरे से बात करते हैं कि आपके बच्चे में ये थी, ये सॉर्ट हुआ या नहीं, तो ये डेफिनेटली ये करती हैं सारे पेरेंट्स तो एक दूसरे से बात।